जानकारी होगी देश में क्या हो रहा। अब आप अपनी तो जीत नहीं पा रहे, आपकी सुनवाई नहीं जो हो रही है, अब देश की कैसे करेंगे? देखिए ये देश में कंपनी का राज है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा। 90 साल पहले महारानी लक्ष्मीबाई ने शुरू करा था उनके खिलाफ, और 90 साल लगे आज़ाद होने में। हमें तो 6 महीने हुए। मजबूत पकड़ है इनकी, जल्दी से थोड़ी जाएंगे, पर एक दिन घोड़े दौड़ के भगे थे, ये भी दौड़ के भगेंगे। ये भूल गए उधम सिंह का देश है, डायर से वहाँ भी हिसाब कर लाया था अपना अकाउंट मेंटेन। हाँ, वैसे आप 6 महीने का राशन लेके आए थे, तो वो तो आप खत्म होने वाला होगा ना। और ले आए हम तो 6 महीने पूरे होने कल को। हाँ। और ले आए 6 महीने का। अच्छा, और ले आए 6 महीने का। 6 महीने और बैठो। हाँ 6 महीने और बैठे, 24 तक भी बैठना पड़ सका है। जब तक डाकू नहीं भगेंगे, डाकू ठीक नहीं होंगे, डाकू नहीं सुधरेंगे, ये तो गलती मानेंगे या भगेंगे। दो में से एक काम तो करेंगे। मैंने एक निवेदन करा था मोदी जी से, अरे मोदी तेरी क्या भैया नाक कट रही है कानून उल्टा लेने में? अगर तेरी नाक कट रही है, हम किसान को छोटा मान ले, अरे अमित शाह पे घेर दे कि अमित शाह गलती है मेरी नहीं है भाइयों बहनों। अरे बम्बई से एयरपोर्ट से लाया, एक बोतल भी उठा लाया, 2 पैक फालतू दे दिए, हैंग ओवर में साइन कर दिया मैंने, इस पे घेर दे यार। काम खत्म, तेरी भी बच जाएगी, हमारी भी बच जाएगी, बीच का रास्ता आएगा। अमित शाह गलती कैसे कर देंगे, वो तो चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य, बंगाल का चाणक्य भी तो वही था। हाँ। बंगाल में सरकार बना ली उन्होंने। दीदी क्या कह रहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, छोड़ दे, इनका जुबान ही नहीं है। अमित शाह ने तो कहा था मैं राजनीति छोड़ दूं अगर ये बंगाल में सरकार न बनाऊं, छोड़ दे। दीदी के आगे चली नहीं ना किसी की। देखिए वो दीदी, देखिए इस देश का तो आप ये भी तो देखिए कि पहले 3 सीटें थी, आज कहाँ पर पहुँच गए वो। 80 सीटों का। देखिए इस देश का प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री का सीट जीतने के लिए किस तरह का भाषण दे रहा, जिस तरह का हमारे गांव में लफंगे दे, लफंगा भाषण था वो। ओ दीदी, क्यों दीदी मंच पे थी? वो तो प्यार से बोल, क्यों कमेंट कर रहा था? नहीं कमेंट कर रहा था, प्यार से तो हम कह रहे हैं, ओ मोदी जी तुम डाकू हो, सुधर जाओ। हम भी तो प्यार से कह रहे हैं। वो तो ये भी वो डाकू कैसे होता प्रधानमंत्री है? तू लूट न लिया देश, वो डाकू क्या रजिस्टर मोहर लगेगी? बेच दिया सारा, आधा देश तो बेच चुका अपने यारों को। रेल उसको दे दी, भारतीय जहाँ लिखा जा रहा था वहाँ अंबानी अंडादानी लिख रहा, जहाँ भारतीय रेल लिख रहा था वहाँ अंडादानी रेल लिख रहा। शर्म नहीं आती इनको? इनकी नेपाल भी है हेल्प कर रहा, शर्म नहीं आती? जो हमारे आशीर्वाद से पलते थे भारत के, आज इसके अनपढ़ बेकूफी के डिसीजन है। जब देश में वैक्सीन की जरूरत थी, बेच क्यों दी? क्या जरूरत थी बेचने की? क्या जरूरत थी ऑक्सीजन भी बेचने की? कुछ पाया ही नहीं। अरे चुनाव लेट करता, बंगाल में 6 महीने बाद अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो क्या जहाज पलट जाता? लॉकडाउन करता 2 महीने पहले, 10 दिन में बीमारी खत्म हो जाती पहले की तरह। परंतु नहीं, इसको तो सपने में भी दिखती थी। ओ दीदी, अब पूछता हूँ मैं, ओ दीदी वाले अब क्या हुआ? अब भी तो बोल, मुंह नहीं खोलते। अब रो रहे हैं इस देश का वित्त मंत्री लापता, गृह मंत्री लापता, रक्षा मंत्री लापता, MP लापता, MLA लापता। यो आकर 5 मिनट रो देने से जनता ठीक हो जाएगी? जनता को दवाई मिल गई? अरे दवाई से काम चलता। जिसने साइकिल पे अपने पिताजी की लाश ढोई हो वो वोट दे देगा, वो इसे दवाई की डोज देगा? शर्म नहीं आई इनको? अरे तत्काल व्यवस्था करते, तत्काल लोगों के बीच जाते, MLA जाते, दुख दर्द बांटते, उनको भर्ती कराते, व्यवस्था देते। MLA क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट बनवा कर नकली कर लौट गए। मुझसे मिलने बताइयो, मैं तो कोरोना पॉजिटिव हूँ, ताकि इसके कोई जाए ना चोर के घर। 450 किसान दिख नहीं रहा। उनके लिए आप कहते हैं कि 2024 में उनको हरा देंगे, लेकिन अनुपम खेर जैसे व्यक्ति बोलते हैं कि आएगा तो मोदी ही। देखिए अनुपम खेर को अपनी बहू की कुर्सी न चाहिए? अरे अनुपम खेर की बहू MP ना आया, उसे अगली बार का टिकट ना चाहिए? इस देश में जयचंद मर गए, अरे अपनी बहू का टिकट रखा रहा, अभी बोल रहा बेचारा, अपना काम वो भी कर रहा है। इस देश में MLA और MP की औकात की कितनी है मेज बजाने की? इस देश के MP और MLA इस लायक हो गए कि स्टूडेंट जैसे कक्षा में आता था, अमित शाह बोलता है प्रिंसिपल है वो इस यूनिवर्सिटी का, राजनाथ सिंह, हाजिरू साहब, सीतारमण आ गई हूँ भाई, बाबूजी मेज बजाओ। कानून का पता नहीं, मेज बजाओ, उनका काम है मेज बजाना। स्टूडेंट है ये, कुछ बोल ही नहीं पा रही, कि ना सुनता ना इनकी सुनता बोलता। दो हमारे को तय करना इस देश में होगा क्या? वो 2 बम्बई में बैठे हैं, 2 दिल्ली में बैठे हैं, दोनों मिलकर तय करेंगे चारों देश में कौन सा कानून आएगा, किसका भाव घटेगा, किसका बढ़ेगा। मैं कल अपने किसान का पता लेने मेठ मंडी गया, 3 रुपये किलो तरबूज बिक रहा, 3 रुपये किलो। तो जब किसान ने पूछा पता कर लो आज ही,
जब किसान ने पूछा जी भाड़ा ज़्यादा हो गया, भाव कम है, तो किसान को उल्टे जेब से गाड़ी वालों को पैसे भरने पड़े। ये देश, ये व्यवस्था है इस देश में। जो बोलते हैं मेरा अन्नदाता सर्वोपरि, अरे बोलते हो, निभाते नहीं हो, निभाना भी सीख लो। तुम्हें इसलिए लाए थे कि देश में भ्रष्टाचार हो गया, हमने भी यकीन कर लिया। रामदेव सवेरे 4 बजे हमारा दिमाग हैंग कर देता था, उल्टा सुद्धा हो गया और माइक पे गया भ्रष्टाचार बोल रहा। भ्रष्टाचार वाली सरकार लाओगे या साफ सुथरी? मैं साफ सुथरी करा। 35 रुपये डीजल चाहिए, 65 में 35, और काला धन वापसी में जल्दी ले आ। हम भी बकाए में आ गए, हमने भी इसी को दे दी, ठग लिया, हमारी वोट ठग ली। अगर इस देश में एक कानून और होता कि जो MLA MP काम न करे उसकी डिब्बे से वोट वापस निकाल लो, जिस दिन कम हो जाए उस दिन सस्पेंड, तो अब तक ये सारे मारे जाते, सारे हम अपनी सारी निकाल लेते उल्टी। परंतु कुछ है नहीं, इस दिन है अपने भीख मांग के वोट लेते हैं, फिर राजा बन जाते हैं। एक बार एक दिन का MLA रह गया, पेंशन मिलेगी, फिर दोबारा MP बन गया, 2 मिलेंगी। क्यों भाई, तू कौन सा सीमा पर रक्षा कर रहा है? तेरी काय की पेंशन? फौजी की तो खत्म करोगे, अपनी छोड़ोगे नहीं। ये सब सवाल करेगी अब जनता, जवाब देने पड़ेंगे। उसके नाम पर वोट नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, देश का विकास करूँगा, समझ में आ गई, विकास नहीं विनाश करेगा। आज एक योगी जी का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पत्रकार लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन योगी जी जवाब नहीं दिए, वो चलते रह वो गए। कह रहे थे हमारी भी सुन लो, हम भी कुछ पूछना चाहते हैं। योगी जी चले गए। जब बेचारे पे जवाब ही ना आ कुछ, हाँ। वो महाराज जी इन्होंने फंसा लिया। वे कह रहे अगला प्रधानमंत्री ये होगा, बुढ़ा ये हो रहा। वो सोचा इनकी सुनूं तो जनता जूते मारने को तैयार खड़ी है, वोट नहीं देगी। और जनता की कह दूं तो ये तुझे कैंडिडेट वो नहीं करें घोषित। वो बेचारा मंदिर के घंटे की तरह है, कोई आवे उसे बजा जा। पर पत्रकार पर जवाब क्या देता, उसका है ही नहीं। जब कुछ पत्रकार सवाल पूछता उस पर जवाब नहीं है, बेचारा भाग गया अपनी जान बचा के। उस पर सवाल जवाब थोड़ी है, जवाब तो बेचारा थोड़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आखिर वो इतना बड़ा राज्य संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री, हाँ। मुख्यमंत्री का हंटर कौन है? दिल्ली। वो हंटर दिखा का काम है। चलिए ऐसे करिए तो बेचारा स्टूडेंट है, अपने पद को बचाए फिर है, इस उम्मीद में कि अगली बार तू बड़ा मंत्री बन जाएगा। और नहीं तो राजनाथ ये तो बड़ी सख्ती की थी एक दिन, यहाँ पे पुलिस फोर्स इतनी बढ़ा दी थी। हाँ, उसे पता नहीं है ना बेचारे को। हाँ। उस देखिए, अगर किसी बारात में बाराती चाय पानी पीने चले जाए तो डीजे वाले कब्जा कर लेंगे क्या बारात पे? ये डीजे पे कब्जा करने आ गए भाजपा वाले यहाँ लोकल के। किसान जब लिकड़ा लठ लेके यहाँ लाख आदमी था, एक नहीं ढूंढा। लोगों ने हम सब 3 दिन तक पूछा वो नंदू कहाँ, जो किसान को भगा रहा था, मगर नंदू बिल में घुस गया। नंदू गाया बेचारा, वो तो ऐसे ही बोल गया पॉपुलरिटी के चक्कर में। इस देश में कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। ये दोनों बागड़ बिल्ले इस देश को बेच रहे हैं, और बाकी इनके MP MLA इनके स्टूडेंट रबड़ की मोहर, सब बात वहाँ तय होती है। ना कोई मुख्यमंत्री का डिसीजन है, ना कोई सरकार है। ये तो एक कंपनी चल रही है, कंपनी का मालिक डिसाइड करेगा कि इसमें कपड़ा बनेगा या खाद, कंपनी में चलेगा क्या, किस रेट बिकेगा, वो मालिक तय करता है। हाँ, ये